like a Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा पार्ट 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स की चल रहा था चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा, क्लासिफिकेशन, इन सब को लेके कि कैसे अनऑर्गेनाइज डेटा एक ऑर्गेनाइज डेटा की फॉर्म में आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था बहुत अच्छे से कि मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। थर्ड वीडियो जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी वो थी वेरिएबल्स को लेके और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को लेके। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज को लेके, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तीन होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिविजुअल को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है स्टैटिस्टिकल सीरीज से मतलब क्या है, क्या मतलब है इस वर्ड का। इस मतलब का सिंपली देखो तो कह सकते हैं कि जो आपने डेटा क्लासीफाई किया है उसे एक अरेंज्ड फॉर्म में एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट करना है ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। चाहे फिर आप उसे किसी भी मेजरेबल या नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसे आप अरेंज करिए और उसे प्रेजेंट करिए। तो सिंपल सी बात अगर बोलूँ दो वर्ड में कि अरेंज डेटा को, जो आपका क्लासीफाइड डेटा है, उसे आपको एक ऐसे सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट करना है कि वो इजीली अंडरस्टेबल हो। इसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज डेटा की फॉर्म में, सिंपली बात है। और अब मैं बात करता हूँ इस पर इंडिविजुअल सीरीज़ पे। किसको लेके? इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ की जो मतलब है, इंडिविजुअल सीरीज़ रेफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। मेन बात है आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। लिस्टेड सिंगली का मतलब क्या है? ऐसा होता है, डिफाइन कभी कभार पेपर में आ भी जाती है, UT1 UT2 तक, हाफ अर्ली तक भी आई है, फाइनल में नहीं आती, नहीं पूछेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ हाफ अर्ली तक चांसेस होते हैं बिकॉज यही चैप्टर्स आते हैं गिने चुने और इसमें खास करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, इन्हीं चीज़ों को बेसिक्स को पूछा जाता है। तो इनमें कहा गया है कि आइटम्स को लिस्टेड किया गया है सिंगली। इसका मतलब क्या है? इसको मैं तीन तरीके से कह सकता हूँ, मैंने तीनों पॉइंट बनाए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ईच आइटम इज गिवन सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। हर एक आइटम की एक अपनी सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट वैल्यू है। सेकेंडली मैं कह सकता हूँ कि उनकी यूनिक आइडेंटिटी है, एक अपनी खुद की प्लेस है। दे डिडंट हैव टू शेयर देयर प्लेस विद एनीवन एल्स और विद द सेम वन ऑफ देम। मतलब अपने जैसे किसी से भी उन्हें अपनी प्लेस शेयर नहीं करनी, ना किसी और से करनी। वो बात अभी समझ में आएगी ऐसा क्यों कहा मैंने कि उन्हें अपने जैसे सिमिलर किसी से अपनी जगह शेयर नहीं करनी। वो एक जगह पे एक ही जना है। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि एक रूम है, इसमें एक ही पर्सन अलॉटेड है, इसमें दो एडजस्ट नहीं करूँगा मैं। मतलब कि इसके अंदर दो नहीं एक ही आएंगे, वन रूम वन आइटम। और वी कैन से आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी 1 है, हर आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 है। ये भी कह सकता हूँ कि आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 है। अब फ्रीक्वेंसी 1 कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है, पहले वो समझाना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखो फ्रीक्वेंसी के जो मैं कहूँ सिनोनिम्स हैं वो है रिपीटिशन या रियकरेंस। रिपीटिशन माने किसी चीज़ का बार बार होना और रियकरेंस माने भी वही होता है, किसी चीज़ का बार बार आना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है आपके ऑब्जर्वेशन में, जो आपने एनालिसिस किया है, जो आपने एग्जामिनेशन किया है, डेटा कलेक्ट किया है, उसके बाद जो आप उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर डेटा रिपीटेशन नहीं होता, पहली बात। और डेटा रिपीटेशन नहीं होता, इसका कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी नहीं आती। नहीं आने का मतलब यह है कि 1 तो होगी, क्योंकि एक आइटम एक ही बार आएगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा बार आइटम आ ही नहीं रहा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी रही? 1। तो मैं यहाँ सिंपली कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ में आइटम लिस्टेड सिंगली। आइटम्स आर हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी, दे डिडंट हैव टू शेयर देयर प्लेस विद एनीवन एल्स और विद द सेम वन। अपनी प्लेस को उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना। एक चीज़ है तो उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, उसकी जगह पे कोई नहीं आएगा। मेन बात है, इस पॉइंट से समझ में आ जाता है कि हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, ये बहुत ईजी पॉइंट है। और किसी वर्ड से समझ आए ना आए, आई होप इससे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी 1 क्यों है। और फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब ज़्यादातर नहीं पता होता है लोगों को, या मीनिंग समझ नहीं आता है। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब सिंपल है, रियकरेंस या रिपीटिशन। सिनोनिम्स पे जाओगे तो इजीली समझ में आता है, और भी सिनोनिम्स है इसके, लेकिन दो इजी पढ़ते हैं, रिपीटिशन और रियकरेंस। ये दो मतलब चीज़ का रिपीट होना। अगर मैं बोलूँ स्टैटिक्स की टर्म में, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन अपीयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जिसे आप क्लासीफाई कर रहे हैं, जिसका क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार उसका रिपीटेशन हुआ है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी 1 होने का मतलब क्या है कि एक आइटम एक ही बार आया है।
एक आइटम एक ही बार आया है, उससे ज़्यादा बार उसकी अकरेंस नहीं है, उससे ज़्यादा बार वो रिपीट नहीं हुआ, केवल एक बार आया एक आइटम। एक बार आने का मतलब है हर आइटम की अपनी सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिटी है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है ऑर्गेनाइज। देखो अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज से समझ में आ रहा है अनअरेंज्ड मास ऑफ रॉ डेटा। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैंने डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, जैसा डेटा कलेक्ट किया था सेम वैसा प्रेजेंट कर दिया। कैसे? सपोज डेट अगर मैं कहूँ मैंने 10 बच्चों के मार्क्स अपनी क्लास में लिखे थे, पहला बच्चा था उसके थे 25 30 में से, दूसरे के थे 22, एक के थे 27, एक के थे 29, एक के थे 28, फिर था 21, एक के थे 20, एक के थे 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 25 नहीं, इसमें 20 22 23 रह गया, ठीक है, और एक रह गया 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने 10 बच्चों के मार्क्स लिए, डिफरेंट थे। पहली बात याद रखना, रिपीटेशन नहीं होगा इसके अंदर। अगर मैं सपोज जैसे मैं अभी देख रहा था यहाँ पे कि मैंने कौन कौन से ले लिए हैं पहले, तो मैं वो दोबारा नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ रिपीटेशन नहीं है। 21 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 20 है। अब आप सोचोगे कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना, मार्क्स तो सेम आ सकते हैं। तो एक्सेप्शन और अजम्पशन दोनों चलते हैं इकोनॉमिक्स में, ये बात हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मैं एक इंडिविजुअल सीरीज़ में एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इंडिविजुअल सीरीज़ बताऊँगा एंड में कि इंडिविजुअल सीरीज़ का यूज़ क्या है। इसका कोई ज़्यादा आगे जाके ब्रॉडली यूज़ है नहीं इसका, बहुत छोटे लेवल पर इंडिविजुअल सीरीज़ का यूज़ होता है, लाइक इन डे टू डे प्रैक्टिस। और बाकी तो भाई डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं, बिकॉज इसे यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि डेटा रिपीट ना हो, या कोई ऐसी चीज़ या कोई हम फिगर्स में अगर ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन, तो उसमें डेटा रिपीट ना हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी ना है। एक आइटम तो 2 बार रिपीट हो ही जाता है, और उससे ज़्यादा बार भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो अभी ये मैंने बात ली यहाँ पे कि मैंने डेटा ले लिया, ये रॉ डेटा था, मैंने कॉपी पे उतारा था, मैंने एज इट इज़ प्रेजेंट कर दिया, देन इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। यहाँ पे हर आइटम इंडिविजुअली लिस्टेड है, हर आइटम की एक अपनी प्लेस है और हर आइटम की अपनी एक सिंगल 1 फ्रीक्वेंसी है। 25 कितनी बार आया? 1, 22 1, 27 एक ही बार आया, 29 एक बार आया, 28 एक बार आया, 21 20 24 23 26, ये सब एक बार ही आया ना, इससे ज़्यादा बार तो नहीं आए। तो सिंपल चीज़ याद रखना कि इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी हर एक आइटम की 1 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो वो सीरीज़ डिस्क्रीट बन जाएगी, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक पर्टिकुलर आइटम को लेकर फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं। 25 अगर 2 बार आया तो 25 के आगे 2 फ्रीक्वेंसी लिख दी, मतलब 25, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन के अंदर 25 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रीअकरेंस है, 2 बार रिपीटेशन है इसका। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज़ में रिपीटेशन नहीं है, सिंगली है, ओनली सिंगली लिस्टेड आइटम, एक ही बार आएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई, याद रखना, बहुत अच्छे से बताया है। केवल इस बेस पे याद कर लो कि फ्रीक्वेंसी 1 है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और कुछ तामझाम याद मत करो कि यूनिक आइडेंटिटी है, सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन नहीं होता, इसके अंदर वैल्यू रिपीट नहीं होती, बिकॉज आइटम सिंगली लिस्टेड होते हैं, हर एक की अपनी सेपरेट वैल्यू है। अब बात आई, ये अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा था, रॉ डेटा मैंने इसे दे दिया ओरिजिनल फॉर्म में जैसा मैंने कलेक्ट किया था। सेकेंडली इसके अंदर दूसरा आता है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। 2 तरीके की इंडिविजुअल होती है, एक अनऑर्गेनाइज होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज से आपके माइंड में भी आ रहा होगा, ऑर्गेनाइज का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करा होगा रॉ डेटा को। तो सिस्टमेटिक वे में कैसे? 2 तरीके से, या तो आप सीरियल नंबर के थ्रू करें। सपोज डेट मैंने यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, सीरियल नंबर लिख दिए, 1 यहाँ लिखने चाहिए वैसे तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, प्रेजेंट करने में अच्छा है, दूसरों को इंटरप्रेट करने में अच्छा है, दूसरों के एनालिसिस के लिए अच्छा है। ये बात हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दी थी कि अनऑर्गेनाइज डेटा कभी भी हेल्पफुल नहीं होता, क्लासिफिकेशन जरूरी है उसका, एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंटेशन जरूरी है उसका। तो यही बात यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अगर आप सीरियल नंबर के बेसिस पे देते हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आएगा। सिंपल सी बात है, सीरियल नंबर असाइन कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 10 बच्चे थे क्लास में, सपोज कर लो उनका रोल नंबर भी यही था और सीरियल नंबर डाल के आपने लिख दिए, ठीक है। दूसरी बात आई अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अभी मैंने इसे अगर ऑर्डर में लिख दूँ 20 21 22 सो ऑन टू 29, ठीक है ना। अब मैंने ऑर्डर में लिख दिया, अब इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो मेरे को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू माई प्रेसिडेंस, मैं उसे फॉलो कर सकता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगे, जो मेरे को सूटेबल लगे, ठीक है।
उसके बाद सिंपली अब हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ को लेकर टॉपिक खत्म होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए अब मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाती है। तो कमेंट में आता है कि भाई इतनी लेंथी वीडियो मत बनाया करो, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो। तो एज यू विश, जैसे व्यूअर्स की मर्जी। तो कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर तो बताना। और सिंपल सी बात याद रखना कि हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 है। याद कर लो कि एक रूम में एक ही जना रहेगा बस इंडिविजुअल में, इसे किसी के संग कुछ शेयर नहीं करना। एक रूम में एक ही जना है, ना इसका भाई है ना कोई रिलेटिव है, सिंपल एक जना रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 है। आइटम रिपीट नहीं हो रहा। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब दिमाग में याद कर लो, बिकॉज डिस्क्रीट में तो बहुत काम आनी है और कंटिन्यूस में तो बहुत कुछ है। विथ क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, ये सब याद करना है, क्योंकि ये सारी बेसिक टर्म्स हैं। आगे अगर ये अभी याद नहीं हुई तो आगे नहीं हो पाएगा कुछ भी स्टैटिक्स में, तो ये याद करना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब रियकरेंस या रिपीटिशन, कितनी बार डेटा, कितनी बार ऑब्जर्वेशन या कितनी बार कोई आइटम आपने जो ऑब्जर्वेशन करी है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें रिपीट हुआ है। मैंने डेटा कलेक्ट किया था 10 बच्चों के मार्क्स, इसमें कोई भी डेटा या कोई भी आइटम, हर पर्टिकुलर इसमें जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है इसे आइटम बोलते हैं। इन स्टैटिक्स इसे आइटम बोलते हैं। ये आइटम इसमें रिपीट नहीं हो रही कहीं भी। 25 कहीं रिपीट नहीं हुआ, 22 कहीं रिपीट नहीं हुआ। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। केवल एक बार आए हैं ये, मेरी ऑब्जर्वेशन में केवल एक बार आया है 25। जो मैंने डेटा लिया उसमें 25 एक बार आया है, 22 एक बार आया है, 27 एक बार आया है। तो सिंपल सी बात, फ्रीक्वेंसी 1। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बताएं। थैंक यू।